20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट है। यानी जो अब तक आवाज सिर्फ सीजेपी उठा रही थी, अब वो आवाज देश के सभी राजनीतिक दल उठा रहे हैं, लेकिन मंच सबके अलग अलग हैं। अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का दावा कर रहे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आने वाले 25 जुलाई को भीम आर्मी देश भर में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि सीजेपी की बात की जाए तो वो भी वही दावे कर रहे हैं कि अब जंतर मंतर से काम नहीं चलेगा, बल्कि महानगरों में, देश के महानगरों में भी वो इसे जन आंदोलन बनाएंगे और इसके लिए वो पुणे में शुरुआत भी करने वाले हैं। यानी एक तरफ भीम आर्मी 25 जुलाई को देश भर में आंदोलन करेगी छात्रों की मांग को लेकर, वहीं सीजेपी अब जंतर मंतर से बाहर जो दायरा है वो भी बढ़ाने वाली है। अब यह आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है, हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक मांग के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी कि जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद कई छात्रों ने सुसाइड किया, छात्रों की उस आत्महत्या के लिए जिम्मेवार कौन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि यदि इस तरह से पेपर लीक होते हैं तो उस पर जवाबदेही किसकी होगी। और इसके लिए वो बाकायदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं पहले दिन से, लेकिन सरकार पर उनके आंदोलन, उनके प्रदर्शन, उनकी मांग का कोई असर नहीं हो रहा। और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हुआ, यानी जो देश भर से छात्र आए थे, जो देश भर से युवा आए थे, उन पर पुलिस की बर्बरता जिस तरह से दिखाई दी, उसके खिलाफ अब यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि सियासी तौर पर बात करें तो सारे विपक्षी दल अपने अपने तरीके से आवाज उठा भी रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो तो पीएम मोदी के घर के बाहर तक पहुंच गए और किस तरह से वहां से राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं को हटाया गया, वो तस्वीर भी सबके सामने है। और कांग्रेस तो यहां तक दावा कर रही है कि छात्रों को सड़कों पर पीटा जा रहा है और जो नेता आवाज उठा रहे हैं उनको भी जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। और इस सब के बीच एक तस्वीर और सामने आ रही है, वो तस्वीर संसद से है, संसद परिसर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर धरने पर बैठे हैं। और उनका धरने पर जाने का जो कारण है वो भी यही है, वो खिलाफत कर रहे हैं कि जो छात्रों के साथ जंतर मंतर पर पुलिस ने किया वो तानाशाही है, वो किसी लोकतांत्रिक देश में किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और अब तो चंद्रशेखर यहां तक कह रहे हैं कि आने वाली 25 जुलाई को भीम आर्मी पूरे देश में जो छात्रों के साथ हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, एक बार वो भी आप सुनिए। मैंने तय किया कि हम लोग देश भर में 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे पेपर लीक की घटना को, और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उस घटना को भी उससे जोड़ते हुए, उस हिंसा को जोड़ते पूरे देश भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, मैं अपने भीम आर्मी के साथियों से भी अपील करूंगा, जहां जहां उनका संगठन है, अपने अध्यक्ष जी से
राष्ट्रीय प्रभारियों से सब प्रदेश अध्यक्षों की, वो सब मिलके, बाकी वो उसको बड़े पैमाने पर अपने आप ब्रीफ कर देंगे, सब लोग सब समझदार हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें एकजुट होकर। देश के नौजवान जो 51% है उनको इस पीड़ा से निकालने के लिए उनकी मदद करने के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि जो अपने लिए न्याय मांगने जाए उन्हें मिले पुलिस का डंडा। यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। और वो सिर्फ छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिस तरह से यूपी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन करने जा रही है, उसकी भी खिलाफत वो कर रहे हैं। यानी आजम खान को अब चंद्रशेखर का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, वो भी आप सुनिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 25 जुलाई के आंदोलन के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। पहले चंद्रशेखर को सुनिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसमें मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो भी एजुकेशन से जुड़ा विषय है, उसको भी हम लोग इसमें जो है ज्ञापन में ऐड करेंगे। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कोई उस गरीब यूनिवर्सिटी से कोई गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज ना बन जाए। शिक्षा के खिलाफ है ये सरकार, 94,000 स्कूल बंद किए इसने। इसलिए निर्णायक ये कि 25 तारीख को हम लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरह सरकार का रुख है, ये वहां 30 दिन तक इन्होंने वार्ता नहीं की है। ये छोटे नहीं होना चाहते, ये ईगो में रहना चाहते हैं, ये आंदोलन की गरिमा को गिराना चाहते हैं, ये कमजोर करना चाहते हैं, ये चुप्पी रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप हमेशा ताकतवर नहीं रहोगे। इसलिए हमने तय किया है कि 25 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन की सूची है, ज्ञापन का प्रारूप आपके पास पहुंच जाएगा प्रदेश वाइज। अब यदि भीम आर्मी की बात करें तो भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से अब साफ तौर से कह दिया गया है कि अब शांत नहीं बैठा जाएगा और जो छात्रों की मांग है उसे अब राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा। और इसके लिए भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन सिंह का दावा है कि आने वाली 25 जुलाई को एक दिन का देशव्यापी आंदोलन होगा और वो उसमें अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराएंगे। और वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस्तीफा सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का भी होना चाहिए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए। वह हम मांग करते हैं कि 20 तारीख में हुई घटना पर माननीय अमित शाह जी भी अपना इस्तीफा दें और देश में लोकतंत्र स्थापित करने का काम करें। अगर सरकार समझ बैठी है कि इनको कोई रोक नहीं सकता, तो सरकार को याद रहे भीम आर्मी ने पहले भी आपको रोका है और भीम आर्मी अब फिर आपको रोकने के लिए तैयार है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जहां पहले सिर्फ CJP की तरफ से मांगा जा रहा था, वहीं अब जो सियासी दल हैं वो भी वही कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि CJP के अगले कदम की बात की जाए तो CJP के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनका दावा है कि अब देश के जो महानगर हैं वहां भी छात्रों की मांग और डिमांड पहुंचाई जाएगी। और अभिजीत दीपके भी दावा कर रहे हैं कि अब इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा और यदि इस बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आने वाली 20 तारीख को फिर जंतर मंतर पर छात्र एकजुट होंगे जैसे 20 जुलाई को हुए थे। इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं है, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र MPSC के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा।
और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। सीजेपी के आंदोलन की यदि बात करें तो उसे लगातार सियासी दलों का समर्थन मिल रहा है। 20 जुलाई से पहले भी हमने देखा था कि अलग अलग सियासी दल उनके मंच पर पहुंचे और सबकी तरफ से यह दावा किया गया था कि सीजेपी को उनका समर्थन है। और जो तस्वीरें आई थी 20 जुलाई की, उसमें देखा भी गया था कि आम आदमी पार्टी के सांसद भी प्रदर्शन में पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी प्रदर्शन में पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था। और चंद्रशेखर आजाद की यदि बात करें तो वो तो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करते हुए भी दिखाई दिए थे और अब वो संसद परिसर में ही डॉक्टर BR अंबेडकर की स्टैच्यू के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें बहुत सारी तस्वीरें ऐसी वायरल हैं जिसमें बारिश हो रही है और उसके बावजूद भी वो अपनी उसी जगह बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर अकेले हैं, वो आंदोलन पर जरूर अकेले हैं, लेकिन बाकी सांसदों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। चाहे राजस्थान के ही सांसद राजकुमार हो या फिर हनुमान बेनीवाल, वो खुला समर्थन उन्हें दे रहे हैं। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह भी चंद्रशेखर के पास पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि जो सरकार कर रही है उसको देखकर जलियांवाला बाग जो कांड था आजादी के मूवमेंट में वो याद आ रहा है और मौजूदा सरकार जनरल डायर की भूमिका में दिख रही है। वो कह रहे हैं कि तानाशाही की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार तानाशाह हो चुकी है। बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, न इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गुरूर और अहंकार है वो इस देश की जनता तोड़ेगी। मैं पूरी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी की मांगों का समर्थन करता हूं और इस आंदोलन में इनके साथ हूं। तो जो मूवमेंट सीजेपी की तरफ से शुरू किया गया था और जो मांग पहले दिन से उनकी तरफ से की जा रही थी कि नीट पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय हो और इसके लिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, वो मांग अब सियासी दल भी करने लगे हैं। सरकार पर दबाव है। हालांकि संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है और सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक पर वो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हाउस उसके बावजूद भी ठीक से नहीं चल रहा है। अब इसके पीछे किसकी सियासत है? सत्ता कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष जो मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा हो, उसके बावजूद भी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।